एग्जाम में लूड़ी सूत्री नहीं चलता। 3 नवंबर को राजभवन चलना होगा। 3 नवंबर को रांची चले। 3 नवंबर को रांची चले। 3 नवंबर को रांची चले। परीक्षा में धांधली नहीं चलतो। 3 नवंबर को राजभवन कुछ करे। परीक्षा में धांधली नहीं चलतो। सेटिंग गेटिंग नहीं चलतो। सीट बेचना बंद करो। परीक्षा में धांधली करना बंद करो। जय झारखंड। छात्र एकता जिंदाबाद। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अधिकारी पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलतो। हमारा पढ़े लिखे का टीम कोई आधिकारिक कोई उच्च स्तरीय एजेंसी से कम जांच नहीं करता है। हमके पास मामला आया है महोदय, क्वेश्चन लीक हुआ है। तो आप लोग क्या मूली गाजर की तरह झालमुड़ी की तरह क्वेश्चन बेचा गया है। हम लोग का भी छात्र नेता है, छात्र का एक बड़ा पढ़े लिखे का जत्था है, पढ़े लिखे का टीम है। हमारा टीम इतना स्पष्ट हो गया है, वो ये सिर्फ ऑडियो वायरल से हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा तक गए हैं। क्वेश्चन लीक हुआ है झालमुड़ी की तरह। जो क्वेश्चन बेचा गया है, इंस्टाग्राम से नंबर निकाल करके फोन करके उसको जो है कि क्वेश्चन दिया गया है। इसका सीबीआई से जांच हो, और अगर सीबीआई से ये सरकार जांच नहीं कर सकती है तो सारे स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया जाए। कोई जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेज का, कोई जरूरत नहीं है यहाँ का आयोग का। किस लिए एक निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर एक परीक्षा नहीं हो सकता है? ये हिटलर की सरकार है, और ये हिटलर की सरकार एक जांच नहीं करा सकती है, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर शिक्षण संस्थान का। और हम बार बार कह रहे हैं, पिछला जब आंदोलन कर रहे थे तब भी, चाहे मुख्यमंत्री आवास गिरा हो, चाहे विधानसभा गिरा हो, चाहे बंदी हो, अलग झारखंड राज्य का आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। ये पुलिस रिपोर्ट का रिकॉर्ड कर रहा है, और साथ ही साथ हम लोग अभी भी कायम है 60-40 न चलते आंदोलन को लेकर के, और आगे भी कायम रहेंगे, दृढ़ संकल्पित है, जिसके कारण आज हम बाल भी नहीं कटा रहे हैं। लेकिन हम बार बार कहेंगे, जब गलत होगा तब कहेंगे और कहते रहेंगे, और वही तेवर होगा, वही जोश होगा, वही जुनून होगा 3 तारीख को। बस तारीख अलग होगा। जो जोश, जो जुनून, जो उत्साह, जो चट्टानी एकता आपका मुख्यमंत्री आवास गिरा में, जो विधानसभा का आवास गिरा में, जो आपका जगह जगह हो रहा है, उसके खिलाफ में आज हम राज्य के तमाम जिलों के सभी 24 जिलों के छात्रों से निवेदन करना चाहेंगे कि 3 तारीख का कार्यक्रम का हम लोग आदेश ले चुके हैं, आधिकारिक रूप से प्रशासनिक आदेश। आप लोग आइए और अपने अपने जगह पर, क्योंकि झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, पूरे बड़ी हम लोग का सभा भी किया जा रहा है, लेकिन इस झारखंड अलग राज्य का नवनिर्माण का आंदोलन में एक प्रमुख लड़ाई यहाँ का जेएसएससी का जो कचरा है उसको साफ करना, या जेपीएससी का कचरा को साफ रद्द कराना चाह रहे हैं, या सीबीआई जांच की? सीबीआई जांच करे, गड़बड़ी हो रहा है तो दोषी जो अधिकारी है उसको जेल भेजे। बार छात्र का भविष्य का बर्बाद हो रहा है। 8 साल से परीक्षा नहीं हुआ है, और जब कहे कि नीति बनाइए पहले, उसके बाद परीक्षा लीजिएगा, उस समय फर्जी कॉल रिकॉर्डेड तो कह दिया ना, क्लियर कर दिया ना कि ऐसा कोई मामला नहीं क्या है। उसके कहने से हो जाएगा? जवाब दे कि क्यों मार्कर से लिखा गया क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो जवाब दे कि क्यों फोटोकॉपी का क्वेश्चन जो है कि बांटा गया, कैसे परीक्षा केंद्र आने से पहले क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका का लिफाफा क्यों खोला गया? आयोग के पास जवाब है। आयोग चोर है, आयोग में कचरा का बू आ रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है। वो कौन होता है स्पष्ट करने वाला? स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई का टीम जांच करेगा। हम लोग यहाँ का एजेंसी से भरोसा नहीं है। जूनियर इंजीनियर का आंदोलन से रद्द कराए हैं, एसआईटी कमेटी का गठित हुआ है, आज तक उसका रिपोर्ट का पता नहीं है कहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई टीम। अच्छा, आंदोलन का रणनीति किस तरह से बना? जो बच्चे आएंगे वो किस तरह से करेंगे कि 3 तरीके पूरे 24 जिलों के छात्र सर्वप्रथम मोरहाबादी मैदान आएंगे, वहाँ पे सब कोई जमा होंगे, और जमा होने के बाद हम लोग कचहरी चौक रेडियम रोड होते हुए महामहिम राज्यपाल तक जाएंगे, और महामहिम राज्यपाल से मुलाकात को लेकर के हम लोग उनको भी आवेदन दिए हैं। एक आवेदन प्रशासन से अनुमति का, दूसरा आवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर शिकायत करने का। और हम लोग शिकायत करेंगे, और उसका समय 10:30 बजे सबको पहुंचना है। 10:30 बजे से
हम लोग का मोराबादी मैदान से राजभवन तक न्याय मार्च होगा और वहाँ महाधरना होगा और उस दिन शिकायत करेंगे राज्य के आदिवासी मूलवासी पीड़ित छात्रों के साथ क्या दशा हो रहा है। 3.25 करोड़ जनसंख्या में अगर आवाज हम बुलंद नहीं करेंगे तो कौन ना करेगा। अच्छा, ये आप लोग का एक एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि जेएसएससी क्लियर कर रही है कि कोई भी किसी तरह का धांधली नहीं हुई है, तो फिर आप लोग क्यों इस तरह से? जेएसएससी को हम यही चीज कहना चाहते हैं कि उसके पास आंख है या नहीं है, सीधा सीधी जेएसएससी जवाब दे। क्योंकि जब देख रहे हैं कि खुला पत्र जो है यहाँ जो संतपोल में देख सकते हैं स्कूल में जो है खुला मिल रहा है, आपका धनबाद स्कूल में देखिए कि जहाँ सेंटर मिला है वहाँ खुला पत्र मिल जा रहा है। तो बताइए कि एग्जाम जब आप लेते हैं तो सिल्पेक अन्य एग्जाम में कैसे होता है भाई? पहले भी तो एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच का पहले भी एग्जाम हुआ था, जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें तो सिल्पेक था, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं मार्कर से लिखा जा रहा है, मार्कर से लिखा जा रहा है। क्वेश्चन में ऑडियो रिकॉर्ड पूरा हो रहा है, टेलीग्राम से लोगों को निकाला जा रहा है। आज यहाँ झालमुंडी के बराबर, खीरा के बराबर, पालक साग के बराबर, यहाँ भिंडी के बराबर यहाँ का सब्जी है का ऐसा एग्जाम में सारे जेएसएससी एग्जाम में सारे नौकरियों को बेचा जा रहा है। तो ऐसा धांधली नहीं चलेगा। आप जेई के एग्जाम देख लीजिए, अगले बार भी पकड़ाया, सरकार 1 करोड़ जो है नियम लागू किया है कि जो धांधली करेगा 1 करोड़ उसका जुर्माना देंगे, 10 साल जेएसएससी एग्जाम नहीं बैठने देंगे, 5 साल जेल हो जाएगा। तो फिर वो नियम कहाँ गया? आज जेई का 28 तारीख को हुआ, सीवन फॉक्स में यहाँ जो भुट्टी मोड़ में सेंटर दिया था वहाँ जो रद्द कर दिया गया, मतलब एग्जाम जो गलती पाएगा तो उस सेंटर जो अभी तक जाँच क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ हम झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं और जेएसएससी अध्यक्ष से भी पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दिए हैं। जेई के तो छात्र गए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एफआईआर हुआ है। भाई कौन सा थाना में हुआ है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, इतना दिन से हो रहा है। यहाँ पे जितने भी परीक्षार्थी थे, लगभग दर्जनों परीक्षार्थी के ऊपर केस हुआ है और वो साफ कह रही है कि इसमें कोई किसी तरह का धांधली नहीं हुआ है, ये केवल एक एजेंडा चलाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है छात्रों को जॉब को लेकर के। तो इस पर आप क्या कहेंगे और आपको आगे आने वाला रणनीति आप लोगों का क्या है? देखिए, सबसे पहले कि तमाम जितने भी 16 अभ्यर्थी का जो ये 10 अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी का अगर एफआईआर हुआ है तो डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, युवक है, न युवक है, इसलिए कुछ नहीं। हम लोग पास देवेंद्र नाथ महतो पास जितना बाल नहीं उतना उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, मेरा पास भी करीब 15 चल गया है। तो ये हम लोग क्राइम नहीं किए हैं, कहीं किसी का मुख्यमंत्री का आवास या किसी विधायक के आवास या सांसद का आवास कहीं बम नहीं मार दिए हैं, या विधानसभा में हम लोग बम नहीं मारे हैं। ठीक है, हम लोग अपना अधिकार के लिए हम लोग शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन किए हैं, धरना दिए हैं। और अगर भारत राज्य अगर अलग हुआ है तो कहीं ना कहीं यही है, आंदोलन की वजह से हुआ है। अगर झारखंड अगर अलग हुआ है तो ये आंदोलन की वजह से हुआ है, ना कि मतलब कि एफआईआर होने से कोई दिक्कत नहीं है। आज सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक बिरसा मुंडा का नाम रहेगा, सिद्धू कानू चांद भैरव का नाम रहेगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ झारखंड राज्य संघर्षों का धरती रहा है और रहेगा भी। और गलत का हम लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, चाहे सीने पे सरकार गोली मार दे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है सरकार को, क्योंकि गलत का गलत और सही के सही सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो है गरीब एक छात्र है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, गांव से झोला झक्कर यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ नौटंकी करने के लिए आए हैं। 3 तारीख को आप लोग घेराव रखे हैं, ये इसकी रणनीति क्या है, इसका विस्तार तरीके से आप बताइए। देखिए, इसका रणनीति सीधा सीधी है कि आज 3 तारीख को है, मोरबादी से सीधे राजभवन जाएंगे और तमाम छात्र जाएंगे। जाने के बाद वहाँ बैठेंगे धरना में, शांति पूर्वक से करेंगे, सरकार को इंडिकेट करेंगे कि आप तमाम जितने भी सेटिंग गेटिंग से जो एग्जाम हुआ है, जो धांधली हुआ है, उसका सीबीआई जांच हो। और हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलेंगे कि सीबीआई इसका जांच होना चाहिए कि राज्य में मतलब कि कैसे इस प्रकार हो रहा है ये। और वर्तमान में हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि सरकार कहाँ सोई हुई है, ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि झारखंड में सरकार है या फिर नहीं है। चलिए, अंतिम में आप तमाम लोगों को क्या बोलेंगे? तमाम लोगों 3 तारीख के लिए तमाम लोगों को सबसे हाथ जोड़ के यही चीज़ विनती करते हैं, निवेदन करते हैं सभी को, सभी छात्र को, पीड़ित छात्र को, कि आप लोग आगे आइए, अपाहिज मत बनिए, क्योंकि एक पढ़े लिखे के युवक है और पढ़े लिखे युवक होके अगर आप आगे नहीं आते हैं तो आप अपाहिज या विकलांग से भी आप समझे।